राजेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का ग्रेविटी एजुकेशन की इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में अपन ने औसत की 4 क्लासें अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। अपन पिछली क्लास में अपन ने प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्याओं की औसत के बारे में बातचीत की थी कि प्राकृत संख्याएं अगर सम हो, विषम हो या अभाज्य हो या भाज्य हो, प्राकृत संख्याएं सम, विषम, भाज्य, अभाज्य इस टाइप से हो तो उनका औसत कैसे निकाला जा सकता है। यही संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं हो। कह दिया जाए कि 15 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, या प्राकृत संख्याओं के बारे में कह दिया जाए कि 40 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, या 39 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। इस टाइप की क्रमागत संख्याएं जब आ जाती है तो उनके औसत के बारे में पिछली कक्षाओं में अपन ने बातचीत कर ली थी। इसी के साथ अभाज्य संख्याओं के बारे में बातचीत की कि अभाज्य संख्याओं का औसत किस टाइप से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने कंप्लीट किया था। अब इसके बाद अपन आगे चलते हैं। आगे किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं अपने बनते हैं एग्जाम में आने लायक, रीट, एमपीटेट और नवोदय क्लासेस में, उनके बारे में अपन बातचीत करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। तो चलिए चलते हैं आज की इस क्लास में। इस क्लास में अपन बातचीत करेंगे कि जहाँ तक अपने रोका था उससे आगे बातचीत करते हैं। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या अपन ने कंप्लीट की थी, तो प्राकृत संख्या को फिर से एक बार अपन इस पे आ जाते हैं प्राकृत संख्याओं के बारे में। यहाँ से प्राकृत संख्याओं के बारे में बातचीत करेंगे। प्राकृत संख्या का वर्ग क्या होता है और घन क्या होता है, और फिर इसी वर्ग और घन, वर्ग को हिंदी में वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं और घन को क्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं का वर्ग और घन आ जावे तब उन संख्याओं का औसत अपन किस टाइप से आसानी से निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा अपन वर्ग देख लेते हैं कि संख्याएं, प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं और इसको अंश से शो करवाया जाता है, यानी कि अंश से डिनोट किया जा सकता है। और ये संख्याएं, प्राकृत संख्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4 इस टाइप से प्राकृत संख्या आगे अनवरत चलती रहेगी या कंटिन्यूस रूप में चलती रहेगी। इन्हीं संख्याओं के वर्ग के बारे में बातचीत करें। जैसे अपन इनका वर्ग करते हैं तो 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, इसी टाइप से आगे चलती चली जाएगी। अब बात करें इन्हीं संख्याओं का घन क्या होगा। जैसे 1 का घन किया, वर्ग के लिए अपन घात 2 का यूज करते हैं। जैसे 1 का ये अपन ने किया ना, 1 की घात 2, 1, 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब हो गया 2 × 2, तब जाके ये आंसर 4 आया है। 3 की घात 2, 3 × 3 बराबर 9, इसी टाइप से आगे चलता जाएगा। ठीक है, अपन आगे बातचीत करते हैं, घन के बारे में बातचीत करें कि घन क्या होता है। उसी संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई जब करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्ग आता है, 3 बार मल्टीप्लाई करें उन संख्याओं को तो घन आता है। जैसे 1 का घन निकाला अपन ने तो ये होगा 1 × 1 × 1, यानी कि 1, तो 1 का घन 1। 2 के घन के बारे में बातचीत करें तो 2 का घन होता है 2 × 2 × 2, यानी 2 की घात 3, इसका मतलब हो गया 8, 3 की घात 3। 3 का घन जब निकालेंगे तो ये होगा 27। इस टाइप से अपन उस संख्या को उसी संख्या से 3 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं हो जाएगा 3 + 3, ऐसा 3 का क्यूब पूछ लिया, 3 का घन पूछ लिया, आपने 9 लिख दिया, गलत हो जाएगा। ऐसे बहुत बार कर लेते हैं ऐसी मिस्टेक। तो 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125 और आगे इसी क्रम में आगे हो सकता है। इन संख्याओं के कुछ एक संख्या है जैसे 30 तक वर्ग और 20 तक घन आपको याद रहना जरूरी है, नहीं तो आप बहुत सारे प्रश्नों में अटक जाएंगे ऐसे ही। तो इनका 20 तक तो वर्ग, 30 तक वर्ग, 30 तक वर्ग ये आपको याद रहना चाहिए, और कम से कम 20 तक घन, 20 तक घन, तब जाके अपन किसी प्रश्न को थोड़ा आसानी से और जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने वर्ग और घन के बारे में बातचीत कर ली प्राकृत संख्याओं के। अब वर्ग और घन से संबंधित प्रश्न किस टाइप से आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस साइड को एक बार मिटा देता हूँ। जैसे प्रश्न पूछ लिया गया अपने से, जैसे प्रश्न पूछा गया है अपने से कि 5 प्राकृत संख्याओं के प्रश्न पूछा गया है। मैं यहाँ छोटा सा प्रश्न लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे एक था प्रश्न यूं है, प्रथम पांच प्राकृत संख्या का औसत, संख्या के वर्गों का औसत, संख्या के वर्गों का औसत, इस टाइप से प्रश्न आ गया अपने पास।
तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनका वर्ग निकालें संख्याओं का। तो देख लेते हैं वर्ग क्या होगा। औसत निकालेंगे जितनी संख्या का उतना बटेवा में। तो ऐसी कितनी संख्या है, 5 संख्याओं का वर्गों का योग कर रहे हैं या औसत निकाल रहे हैं, तो बटेवा में 5। तो प्रथम 5 संख्या का ये अपन ने लिख रखी 1, 4, 9, 16 और 25, ये 5 ही होगी। तो 1 + 4 + 9 + 16 + 25, इस टाइप से इनका ऊपर एडिशन कर दिया, नीचे 5 का भाग लगा दिया। एडिशन करते हैं अपन, एडिशन करते हैं तो कितना आता है इसके बारे में बातचीत करें। 5 और 6 11, 11 और 9 20, 20 और 5 25, ये 25 का 5, 2 हासिल का 4, 5 55 बटेवा 5। कितना आंसर आया अपने पास, 5 एकम 5, 5 एकम 5। इनका औसत जो है 11 आ गया। एक थोड़ा सा मैं आपको इसका एक ट्रिक बताता हूँ। जो भी संख्याएं पूछी गई है, मैं यहाँ पे इस ट्रिक को अप्लाई कर रहा हूँ। जिन भी संख्याओं के वर्गों का योग कहा गया है उसमें एक ज़्यादा जोड़ दीजिए। जैसे 5 है तो 5 में एक जोड़ दिया, 6, एक जोड़ा तो ये 6 आ जाएगा। और इसका डबल करो, 2 × 5, और फिर इसमें एक जोड़ दो, बटेवा 6। ये इसका फॉर्मूला है। जितनी संख्याओं के वर्गों का योग पूछा गया है उसमें एक जोड़ो करो, एक का जोड़ करना है, डबल करके फिर से एक जोड़ना है और बटेवा में 6 कॉपी करना है। ठीक है, करते हैं। देखो ये कितना आएगा, 5 और 1 6। ठीक है, यहाँ से बात करें 2 × 5 10, 10 और 1 11 बटेवा 6, 6 से 6 कैंसिल आउट, फिर आंसर 11 अपने पास आ गया है। तो यहाँ अपन ने जो बातचीत की है का फॉर्मूला क्या बन पाएगा, इसका किस टाइप से इसका फॉर्मूला बनेगा, तो ये फॉर्मूला अभी अपन कॉपी कर देंगे यहाँ पे। तो इस टाइप से क्वेश्चनों का, क्योंकि ये जब तक 5 संख्या 6 संख्या 7 संख्या 8 संख्या इनके बारे में कहेगा कि इतनी से संख्याओं का औसत, वर्गों का औसत निकालना है, तब तो अपन निकाल पाएंगे। पर इनसे संख्याएं ज़्यादा बढ़ा दी जाए, इनसे संख्याएं बढ़ा दी जाए, तो संख्याएं बढ़ाते ही क्या होगा, अपने पास अपन कितनी सी संख्याओं का औसत निकालेंगे, कितनी संख्या का वर्ग करेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे, तो जोड़ बाकी में ही मिस्टेक हो जाएगा, तो अपना क्वेश्चन गलत चला जाएगा। इसीलिए अपन क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को काम में लेते हैं। इस फॉर्मूले को काम में लेंगे तो कैसे क्या बनेगा आंसर अपने पास, उसके बारे में अपन ने देखा कि इस क्वेश्चन में अपने पास 11 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिए जाते हैं, रफली ऐसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। कल प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो फिर इतनी 20 प्राकृत संख्याओं का वर्ग तो कर नहीं पाएंगे अपन, करेंगे तो उनका एडिशन करने पर अपन मिस्टेक कर देंगे। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूले से अपन सोल्व कर सकते हैं। इसी टाइप से अपन घन के बारे में भी बातचीत करेंगे। मैं थोड़ा सा इनको रब कर देता हूँ, फिर आगे अपन बातचीत करते हैं। चलिए इन सबको रब कर लेते हैं। इन सबको रब कर लेते हैं एक बार, फिर आगे बातचीत करते हैं अपन कि किस टाइप से प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग होगा और गणों का योग हो जाएगा। चलिए चलते हैं। तो अपन ने बातचीत की प्राकृत संख्याओं के बारे में। इधर अपन वर्ग वाला पोर्शन ले लेते हैं और उधर घन वाला पोर्शन ले लेंगे। तो यहाँ अपन वर्ग का फॉर्मूला बनाएंगे। लगातार संख्या है, प्राकृत संख्या, उनके वर्गों के बारे में, वर्गों का औसत, प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत है ना, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। जितनी संख्या, मान ले वो n संख्या है तो उसमें एक जोड़ना है। ठीक है, जितनी संख्या गई, जैसे 5 गई तो 5 + 1, ठीक है, 6 गई तो 6 + 1, और इसका दूसरी बार में डबल करना है। जैसे 5 संख्या गई तो 5 × 2 10, 6 संख्या गई तो 6 × 2 12, 12 का गई गई तो 12 × 2 24, ठीक है, +1 बटेवा 6। इस टाइप से इसका फॉर्मूला हो जाएगा। प्राकृत संख्या के, प्राकृत, यहाँ पे ऊपर प्राकृत नहीं लिखा मैंने, प्राकृत आप समझ जाना, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब बात करते हैं अपन घनों के बारे में। तो प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, घनों का औसत। जब ये किया जाएगा तो इसमें किस टाइप से अपने पास फॉर्मूला मिलेगा, उसके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं अपन। किस टाइप से अपने पास फॉर्मूला मिलेगा, वो होगा जैसे 6 संख्याएं कही तो 6 संख्या इंटू 6 संख्या में एक जोड़ा, इसका स्क्वायर किया और बटेवा 4, ये इनका फॉर्मेट मिलेगा। अब अपन चलते हैं प्रश्नों के ऊपर, कुछ प्रश्न कर लेते हैं, एक एक दो प्रश्न। यहाँ पे अपन ने एक प्रश्न कर लिया है वर्गों के औसत के लिए। तो यहाँ से बात करें, दूसरा क्वेश्चन, प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं के
वर्गों का योग, वर्गों का औसत, वर्गों का औसत, ये ज्ञात करना है अपने को। और इधर जो करेंगे उस क्वेश्चन में इस टाइप से है अपने पास, प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं के घनों, उधर वर्गों के लिए कर रहे थे, इधर घनों का औसत, ये क्या आएगा। इन दोनों ही प्रश्नों के सॉल्यूशन के पीछे अपन चल रहे हैं। चलिए ये जो क्वेश्चन लिया अपन ने इसके बारे में बातचीत करते हैं। डायरेक्ट औसत निकालना है अपन, कितनी संख्या कही गई है अपने को, क्वेश्चन में अपने को कहा गया कि 7 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन मिलेंगे, आप पुरानी जो कंपटीशन की बुक्स है उसको ओपन करके देखो, उसमें हजारों, इसमें भरे पड़े हैं बहुत सारे क्वेश्चन। इसमें डायरेक्ट पूछा गया है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, या घनों का औसत क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन भरे पड़े हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं अपन। संख्या कितनी गई है अपने को, 7 में एक जोड़ा 8, ठीक है, डबल किया 2 × 7, जितनी संख्या थी उनका डबल किया और एक जोड़ दिया, ठीक है, बटे हुआ में 6, ये इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जितनी संख्या थी उनमें एक जोड़ा 8, डबल किया 7 का डबल 14 और एक जोड़ा 15 बटे हुआ 6, ठीक है, करो सोल्व, 2 × 6, 2 × 4 8, 3 × 3 3 × 5 15, 4 और 5 बचा, क्या बचा इधर 4 × 5। तो इनका औसत जो आया, प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ये वर्गों का औसत क्या आ गया 20 आ गया। सीधा सा सिंपल सा आंसर मिल गया अपने को। अभी तक तो 7 पूछा है तो 7 के लिए तो अपन फिर भी कर लेते, कि किस टाइप से 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, इस टाइप से करके जोड़ लेते। पर आगे वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें 40 और 50 पूछ लिया तो फिर कैसे करके अपन सोल्व करेंगे, इसीलिए ये फॉर्मूला अपन को यूज करना पड़ा। देखो इसमें इधर वाला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि घनों का औसत निकालना है, प्रथम 8 संख्याओं के, 8 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, ठीक है। तो घन तो अपन कर ही नहीं पा रहे, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, इतने कितनी संख्या लिख के अपन भाग लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट अपन औसत निकालेंगे। कितनी संख्या है 8 है, तो 8 जितनी संख्या है वो इंटू उसमें एक जोड़ा, एक जोड़ते क्या हो गया 8 में एक जोड़ा 9 और इसका स्क्वायर बटे हुआ 4, ये सॉल्यूशन हो गया अपना। 8 × 9 × 9 बटे हुआ 4, 4 × 4 4 दूना 8, ठीक है। क्या बचा अपने पास, ऊपर 9 × 9 आ रहा है, 9 × 9 ये तो हो गया 81, 9 × 9 क्या हो गया 81 हो गया। तो 2 × 81, 2 × 2 8 दूनी 16, 162 इनका एवरेज आ गया। ये एवरेज आ गया अपने पास, आंसर क्या आ गया एवरेज, 162 इनका एवरेज आ गया। चलिए चलते हैं आगे, और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं अपन, फिर उसके बाद में आगे बढ़ चलेंगे। कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन, कुछ प्रश्नों के बारे में और बातचीत कर लेते हैं इसी टाइप से। ये तो कम संख्याएं थी जिनको अपन डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते थे। 4-5 संख्याओं का अपन वर्ग भी ध्यान में रख सकते हैं और घन भी ध्यान में रख सकते हैं। प्रथम 5 संख्या, 8 संख्या, 10 संख्या तक तो अपन फिर भी याद रख सकते हैं, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो भी अपन कर लेंगे। पर अगर संख्या ज्यादा आ गई, जैसे प्रश्न में दे दिया अपने को, प्रश्न में दे दिया प्रथम 17 प्राकृत संख्याओं के, प्रथम 17 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, कितनी प्राकृत संख्याएं ली है 17 प्राकृत संख्या ली है, उनके वर्गों का औसत। तो अब इतनी पूछ ली तब तो जाके अपना यहाँ पे फेल हो जाएगा सिस्टम का। अपन इतनी संख्या इनका वर्ग करके, इनका जोड़ करके, वर्गों का जोड़ करके फिर औसत निकालना पॉसिबल अपने लिए नहीं होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला सूटेबल है, ठीक है। चलते हैं और देखो इधर एक और प्रश्न लिया अपन ने, प्रथम 19 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, ये दोनों ही प्रश्न लिए हैं। अब ये बिना फॉर्मूले के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 19 संख्याओं का घन करते करते अपन आधा टाइम एग्जाम का ऐसे ही निकल जाएगा, तो इनको फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। तो एवरेज बराबर घन की जब भी बात करते हैं तो घन में संख्या में एक जोड़ा 19 और उसमें एक जोड़ा 20, इसका स्क्वायर बटे हुआ 4, बस 19 × 20 × 20 बटे हुआ 4, सोल्व कर लीजिए, बस इसको कट करो। यहाँ से
गया 20 5 बार में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 दूना 10, 100 का मल्टीप्लाई 19 से, तो इनका औसत जो आया वो 1900 आ चुका है अपने पास। ये एक का सॉल्यूशन हो गया। इसी टाइप से जब अपन इधर करते हैं तो वर्गों का क्या करना है, यहाँ पे वर्गों का औसत करना है 17 संख्याओं का। प्राकृत संख्या 17 संख्या, इनका एवरेज जब निकालेंगे तो संख्या जितनी है उसमें एक जोड़ना है, 17 और 1 18, ठीक है। 17 का डबल में एक जोड़ना है, फिर से 17 दूना 34 और 1 35 बटे हुआ में 6। बस आप कट कर लीजिए और सॉल्यूशन निकाल लीजिए। 6 कम 6, 6 तिया 18, 3 इंटू 35 आया अपने पास। बस इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। 3 इंटू 35, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, 105 ये इनका एवरेज आ चुका है अपने पास आंसर। इसी टाइप से अपन इनको सोल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में। अब अपन बातचीत करेंगे किस टाइप के वो प्रश्न आते हैं। रब कर लेते हैं इनको, फिर चलते हैं आगे। अपन ने अभी संख्याओं के जो प्राकृत संख्या है उनके वर्गों का औसत निकालना सीखा है, और उनके घनों का औसत, प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत कैसे निकालते हैं उनके बारे में भी अपन ने बातचीत कर ली है। अगर छोटी संख्या है या कम संख्या पूछी गई है, प्रथम 5 संख्या या 8 संख्या या 6 संख्या, तब तक तो अपन वर्ग और घन ध्यान में रख सकते हैं। पर अगर 30 या 40 या 20 या 25 ऐसी संख्या कह दिया तो इनके वर्ग और घन निकालना अपने लिए पॉसिबल नहीं होगा, और अगर मुश्किल से निकाल भी लें तो फिर इनका एवरेज निकालना अपने लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर। ये इस टाइप के क्वेश्चन है आएंगे अब, जिसमें क्या हुआ कि कुछ पहले से ही कुछ कैंडिडेट होंगे अपने पास जिनका अपने को या तो वजन या उनके पास पैसा दिया होगा, या फिर अब इनके बाद इन जो अपन ने पहले से आदमी ले रखे हैं उनमें 1-2 कैंडिडेट और बढ़ जावे, ठीक है, उनके पैसे या वजन से उनका एवरेज चेंज हो जावे, या 1 या 2 जने उनमें से निकल जावे जिससे उनके एवरेज में चेंज आ जावे। तो फिर वो नए आने वाले आदमियों का या तो वजन, ठीक है, या आयु या पैसा कितना होगा, या फिर जाने वाले आदमियों का वजन, पैसा या आयु कितना होगा, उसके बारे में अपन बातचीत करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर ये होगा, याद नहीं है, चलो किसी प्रश्न लिख रहा हूं, एक बार ही लिखूंगा प्रश्न, फिर उसके बाद में जनरलाइजेशन कर लेंगे अपन। किसी कक्षा के 10 छात्रों, प्रश्न लिख रहे हैं अपन, किसी कक्षा के 10 छात्रों का औसत वजन 10 छात्रों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। औसत वजन 40 किलोग्राम है, ठीक है। कितना है औसत वजन? 40 किलोग्राम है। इस समूह में एक और छात्र को बढ़ा दिया जाए। इस कक्षा में या इस समूह में, कक्षा का जो समूह है इसमें एक छात्र और बढ़ा दिया जाए, इसमें एक छात्र और बढ़ा दिया जाए, या एक छात्र और आ जाए, एक छात्र और आ जाए, जिससे कक्षा के छात्रों का औसत वजन 41 किलोग्राम हो जाता है। 41 किलोग्राम हो जाता है। तो नए छात्र का वजन क्या होगा? जो नया छात्र आया जिसके कारण इनका एवरेज चेंज हुआ, उस छात्र का वजन क्या होगा? ये अपना क्वेश्चन का पैटर्न है। तो यहाँ पे अपन सॉल्यूशन करने चले। अब जनरलाइजेशन बना देते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। कितने छात्र थे? 10 स्टूडेंट थे, और इनका एवरेज कितना था? 10 स्टूडेंट का 40 किलोग्राम इनका एवरेज था, ठीक है। अब एक स्टूडेंट बढ़ गया तो स्टूडेंट की संख्या कितनी हो गई? 11, ठीक है। 11 स्टूडेंट की संख्या हो गई। अब इनका एवरेज वजन कितना हो गया? 41 किलोग्राम अब हो चुका है। कितना हो चुका है? 41 किलोग्राम हो चुका है। अपन यहाँ से बातचीत करें, जब 10 स्टूडेंट थे, ठीक है, 10 स्टूडेंट थे और इनका प्रत्येक का औसत 40 किलोग्राम था, तो मान लें इनमें से सभी का टोटल कर लिया जाए, वजन को टोटल कर लिया जाए, तो कितना होगा? 10 × 40, ऐसा करेंगे, ये 400 किलोग्राम इनका टोटल वजन हो जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। जब स्टूडेंट की संख्या 11 यानी 1 बढ़ गई, तब इनका वजन कितना हो गया? क्योंकि औसत इनका अब 41 हो चुका है,
तो 11 इंटू 41, 11 कम 11, 11 चौका 44 और 1 45, कितना हो गया 451। इनका टोटल वजन 451 हो चुका है। ठीक है, अब बातचीत करते हैं यहाँ से। 11 स्टूडेंट में से मैं 10 स्टूडेंट के वजन को माइनस कर लूँ, यानी कि 451 में से 400 किलोग्राम को मैं माइनस कर लूँ। ठीक है, 451 में से 400 किलोग्राम को जब मैं माइनस कर लूँ तो अपने पास 51 किलोग्राम वजन आ जाएगा। कितना किलोग्राम वजन आ जाएगा? और ये 51 किलोग्राम वजन जो है वही उस नए आदमी का जो अलग से आया था, नए आदमी का वजन होगा। नए छात्र का, सॉरी छात्रों की बात हो रही है, तो नए छात्र का वजन क्या हो जाएगा? वो 51 किलो हो जाएगा। और इसी 51 किलो के कारण जो है उन 10 छात्रों, पुराने वाले छात्र और इसका भी टोटल एवरेज क्या हो गया? अपने पास 41 किलो वेट हो गया। ये तो अपना प्रश्न का सॉल्यूशन हुआ। अब बातचीत करते हैं, जनरल बात करते हैं अपन का, अगर ऐसे आ जावे तो क्या इतना बड़ा करना पड़ेगा अपने को हर बार? चलो देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से जितने भी नंबर लिखूंगा इस साइड में वो कैंडिडेट की संख्या होगी और उनका औसत इधर लिखूंगा। ठीक है, इधर व्यक्ति या आदमी या छात्र होंगे और उनका औसत वजन, आयु या पैसे इस साइड में लिखूंगा। इसी टाइप से अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस के बारे में बातचीत करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए रब करते हैं। अब जनरल क्वेश्चन बना रहे हैं अपन। जनरल क्वेश्चन किस किस टाइप से आएंगे अपने पास? ये जो क्वेश्चन किया उसको जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज करते हैं यानी कि सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी हो जाए, उसके लिए क्या पैटर्न काम में लेंगे? तो अपन ने क्वेश्चन लिखा, अगला प्रश्न जो है अपने पास 38 स्टूडेंट का जो 38 आदमी है, आदमी ले लेते हैं हम, 38 आदमियों की जो एवरेज इनकम है, औसत इनकम है वो 3872 रुपये है। कितनी है? 3872 रुपये इनकी एवरेज 38 आदमियों की इनकम है। अगर इन 38 की जगह पे एक आदमी और नया आ गया तो इनकी जो एवरेज इनकम है उस पर अपने पास वो बढ़कर 3874 रुपये होगी। कितनी होगी? 3874 रुपये होगी। कितने रुपए हो गई? 3874 रुपये होगी। तो अपन अगर सोल्व करना चाहें तो वही फॉर्मूला है, वही फॉर्मेट है, फिर से 38 इंटू 3872। ठीक है, इनका कैलकुलेशन करें, या यहाँ पे 39 एक बढ़ गया तो अब कितना हो गया? 39 हो गया। 39 इंटू 3874 सोल्व करके माइनस कर ले तो नया आने वाले स्टूडेंट के बारे में पता चल जाएगा। एक बात तो ये होगी। ठीक है, पर अपन एक फॉर्मेट बनाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मेट बनाते हैं कि चेंज कितने का हुआ, यहां से यहां तक आए तो चेंज कितने का हुआ अपने पास। इन सबको यहां से देखते हैं, 3872 रुपये और फिर आया 3874। एक जने के बढ़ते ही क्या आ गया अपने पास अमाउंट? वो तो अपना ओल्ड मेथड था जिससे अपन ने पहले सोल्व किया था, ये अपना न्यू मेथड है जिससे अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ बात करें, इनके एवरेज पैसे में कितने का डिफरेंस आया? +2 रुपए का आया। कितने का डिफरेंस आया? +2 रुपए का आया। कितने का डिफरेंस आ गया? 2 रुपए का आ गया। अब आदमी कितने हैं? पहली बात, अब आदमी कितने हैं? अब आदमी है अपने पास 39। हर एक आदमी के एवरेज में +2 रुपए का फर्क आ गया। कितने रुपए का फर्क आ गया? 2 रुपए का फर्क आ गया। प्लस इसीलिए लिखा मैंने क्योंकि एवरेज बढ़ गया है 2 रुपए, प्लस जो ओल्ड पैसा था इनके पास, पहले का औसत जो था 3872, ये प्लस में लिख दिया मैंने। तो ये अब जो आया है वो नए आदमी की इनकम है। नए आदमी की पेमेंट है या सैलरी है? नए आदमी की सैलरी है। ठीक है, या वो जितना कमाता है उसके बारे में बातचीत की। बस सिंपल सा, जो पुरानी थी और जो नई थी उनमें गैप कितना आया। ठीक है, आदमी कितने बढ़े, कम होंगे तो माइनस कर लेंगे। ठीक है, आदमी कितने बढ़े और पहले कितना मिलता था, बस इस चीजों से अपने सॉल्यूशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 2 का 9 से 18, 2 का 3 से 6 और 1 7, 78 प्लस 3872 करते हैं। 8 और 2 10, 7 और 7 14 और 1 हासिल का 15 और 38 की जगह पे 39। इतने रुपए जो है उस नए आदमी की, न्यू मैन जो नया आदमी आया उसकी सैलरी होगी। ये इसका सॉल्यूशन है।
अगर फॉर्मूले को जनरलाइज में लिखना चाहूँ तो फॉर्मूला इस टाइप से बन जाएगा। जो फॉर्मूला बनाने चाह रहे हैं, अगर अपन इस क्वेश्चन के लिए इसका जो सॉल्यूशन किया, इसका फॉर्मूला बनाना चाहें तो इस टाइप से बना सकते हैं। तो नए व्यक्ति का बार, रुपए या उम्र इस टाइप से पूछ लिया जाए तो वो क्या होगा। जो नया व्यक्ति आ रहा है उसका वजन के बारे में बात कर ले, उसके रुपए के बारे में बात कर ले, उसकी उम्र के बारे में बातचीत करें तो इस टाइप से होगा, अब कितने आदमी हैं, अब कितने आदमी हैं, अब कितने, यानी कि वर्तमान में कितने आदमी हो चुके हैं। जैसे पहले 48 थे तो एक बढ़ गया, इसमें प्लस हुआ, ठीक है, 40 कह देता तो यहाँ पे 40 आ जाता। अब कितने आदमी हैं, ठीक है, इनटू पैसे में कितना फर्क पड़ा, जो उसके लिए घटा या बढ़ा है उसके बारे में, घटा या बढ़ा। अब जब बढ़ेगा तो प्लस में लेंगे अपन, अगर घटेगा तो माइनस में लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया अपने पास, प्लस पुराना औसत, प्लस पुराना औसत। पुराना औसत क्या है अपने पास, ये पुराना औसत है, ये पुराना औसत है अपने पास। ये अपने पास घटा बढ़ा, और ये अपने पास नए आदमी की संख्या, ये नए आदमी की संख्या। ये सॉल्यूशन अपने पास बन गया, ठीक है। फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आया हो कोई बात नहीं, आप इसको समझने के लिए, इसके क्वेश्चंस कंप्लीट करने के लिए अगली वाली वीडियो को विजिट कीजिए, जिसमें अपन इसी फॉर्मूले की यूज से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ताकि इस फॉर्मूले के अपन फेमिलियर हो जाए या इस फॉर्मूले को अपन अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।